या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आपने देखा, प्रीति जी ने इतना सुंदर प्रॉपर स्वर में आह्वान किया माँ शारदा का, माँ सरस्वती, माँ भगवती का। वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से माँ शारदा माँ का पूजन किया जाता है। और कोई भी पूजा आरंभ जब हम करते हैं तो उनको आह्वान करके करते हैं। जैसे हम किसी को भी बुलाते हैं तो एक आदर से, एक वंदन करके बुलाते हैं, तो वैसे ही देवी देवताओं को जब हम पुकारते तब सबसे पहले आह्वान करते हैं। और आइए अब हम जानते हैं बीज मंत्र के बारे में। बीज मंत्र जो माँ सरस्वती का है वो शब्द है आयम। जैसे आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना जो शुरू हुई वो पहले शब्द से ही हुई, यानी ओमकार से हुई। इसलिए जो भी मंत्र हमारे सनातन धर्म में जब शुरू करते हैं तब ओम के बिना सब अधूरा है। इसलिए हर एक मंत्र ओम से ही शुरुआत होता है। तो ओम के बाद अगर शब्द अगर आप देखें तो आयम जो शब्द है वो भगवती माँ सरस्वती का है। इसलिए माँ शारदा माँ के मंत्र में कोई भी मंत्र, अगर छोटा मंत्र है या बड़ा स्तुति है, उसमें ऐम शब्द जरूर आप देखेंगे। तो ये ऐम शब्द में काफी शक्ति छुपी हुई है, तो उस बारे में मैं बताना चाहता हूँ। विशेष रूप से जो लोग संगीत में हैं, यानी जो संगीत क्रिएट करते हैं, जो गायन गाते हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जो कंपोजर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, और खास करके जो कला से जुड़े हुए हैं, उन सभी को एक ये जबरदस्त मैं उपाय और ये सिद्ध उपाय देने जा रहा हूँ। तो ये ऐम शब्द का जो संकल्प लेके एक अनुष्ठान आप इस बसंत पंचमी से लेके अगले बसंत पंचमी तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो भी फील्ड में जो आप डिजायर्ड नेम, फेम, फॉर्च्यून चाहते हैं वो भगवती महासरस्वती की कृपा से आपको जरूर प्राप्त होगा। तो आपको उच्चारण कैसे करना है? तो आपको सबसे पहले 11 बार आयम शब्द पे ध्यान करना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उस तरीके से आपको ऐम शब्द अपने सामने रखना है और उस पे ऐसे हाथ रख के लैप पे और पाम फेसिंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई, और आपको ऐम शब्द के ऊपर ध्यान करना है और 11 बार उसका उच्चारण करना है। और ध्यान कीजिए, ऐसे आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये मंत्र आपके हर एक सेल्स में एक्टिव होना शुरू होगा, वैसे वैसे आपको भगवती महासरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अगर इस बसंत पंचमी से नेक्स्ट बसंत पंचमी तक आप जब जब टाइम मिले, यानी 108 बार करते तो बेस्ट है, नहीं तो 11 बार 21 बार भी प्रतिदिन कर सकते हैं।
तो आपको वो डिजायर्ड नेम फेम एंड फॉर्च्यून जरूर मिलेगा। तो आइए अब हम दूसरे और एक मंत्र के बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम और एक मंत्र के बारे में जानते हैं। जैसे बीज मंत्र के बारे में हमने बात की कि जो संगीतकार है, म्यूजिशियंस है, जो कला से जुड़े हैं, तो वो ये अनुष्ठान ऐम शब्द और मंत्र जाप उससे कर सकते हैं। और अब जो लोग स्कूल में है, एकेडमिक्स है, हायर स्टडीज के लिए हैं, वो सभी के लिए ये जो मंत्र बोलने जा रहा हूँ वो मंत्र वो प्रतिदिन कर सकते हैं, कम से कम 1 माला। पर अगर उसमें विशेष आपको लाभ चाहिए तो आप हर पंचमी के दिन 11 माला भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रतिदिन 1 माला। तो ये मंत्र है ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। तो इस तरह से उच्चारण करते हुए ये आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तभी भी आप ये कीजिए। जब जिस दिन परीक्षा देने जा रहे हैं तो विशेष रूप से सुबह के समय में 11 बार बोलते हुए भी आप परीक्षा के लिए जा सकते हैं। और शारदा माँ की ये जो शुभ तिथि और वसंत पंचमी आई है, वो सबसे श्रेष्ठ दिन है मंत्र जाप और माँ शारदा, माँ सरस्वती माता की भक्ति आरंभ करने के लिए। बिफोर वी एंड टुडेज एपिसोड, हमारी तरफ से एक मैसेज है जो मैं और प्रीति जी आपको बताना चाहते हैं। तो आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड आर्ट फॉर्म्स। देवनागरी स्क्रिप्ट की इन्वेंटर भी माँ सरस्वती ही है। और आज आप देखते हैं, हम माँ सरस्वती को की मूर्ति को जब देखते हैं तो उनके एक हाथ में वीणा और एक हाथ में पुस्तक, यानी कि म्यूजिक एंड एजुकेशन, ये दोनों ही चीज की गॉडेस हमारी माँ सरस्वती है। और आज हम इस चैनल के थ्रू आप सभी को एक मैसेज देना चाहेंगे। जो जयराज जी, आप का क्या बोलना है अभी कलयुग में जो चल रहा है, माँ सरस्वती की पूजा थोड़ी थोड़ी लुप्त होती जा रही है, सो इस बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा अगर ज्ञान दें। जरूर। तो आप देखिए, मैं कई जगह जैसे वास्तु विजिट्स पे भी जाता हूँ, हम लोग काफ़ी ट्रैवल भी करते हैं, अलग अलग सिटी में जाते हैं, तो हमने देखा कि काफ़ी देवी देवताओं की पूजा होती है, बट माँ सरस्वती की कृपा पूजा जो है वो कुछ ही जगह पे की जाती है, मतलब तो लिप्त होती जा रही है, जैसे आपने बोला। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्यों ना हम माँ सरस्वती का ये जो मंत्र जाप है, जो अनुष्ठान है, वो निरंतर हो। और पंचदेव में जैसे गणेश जी है, लक्ष्मी नारायण जी है, शिव पार्वती हनुमान जी है और भगवान सूर्य नारायण है, तो वैसे माँ सरस्वती का भी स्थापना होना चाहिए, बिकॉज ज्ञान, विद्या, सद्बुद्धि, विवेक तो माँ सरस्वती से ही मिलता है, जो सबसे जरूरी है। तो इस चैनल के माध्यम से और एक मैसेज देना चाहेंगे हम कि जैसे संस्कृत जो है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस बताया गया है, और काफी वर्ल्ड में अब वो प्रैक्टिस किया जाता है, सिखाया जाता है। बट कितनी दुख की बात है कि यहाँ से ही उत्पत्ति हुई है, तो भारत का एक जो रिच कल्चर है, तो हर एक स्कूल और यूनिवर्सिटीज में भी ये लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए। तो ये एक मैसेज है जो हम सभी को एकजुट होना चाहिए, और भारत सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि क्यों ना ऐसी पहल करें कि स्कूल बोर्ड में, यूनिवर्सिटीज में संस्कृत इसको एक कंपल्सरी सब्जेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये खास माध्यम है हमारी तरफ से, कि ये खास मैसेज है हमारी तरफ। धन्यवाद जयराज जी टू टेल अस ऑल अबाउट द डिफरेंट मंत्रास, और माँ सरस्वती के बारे में इतना कुछ आपने हमें आज इस एपिसोड के द्वारा बताया। संस्कृत भाषा के बारे में भी एक मैसेज दिया है। तो आज यहीं पे हम ये एपिसोड समाप्त करते हैं और जुड़ेंगे फिर अगले एपिसोड में कुछ और अमेजिंग बातों के साथ, कुछ और अमेजिंग नॉलेज के साथ जो जयराज जी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आइए माँ सरस्वती को फिर से कोटि कोटि वंदन उनके चरणों में। आप सभी को फिर से वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गणेश, शुभम भवतु।